तो हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज को गहराई से समझना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हीं मानसिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए आपको मैनिपुलेट करना चाहे, तो यकीन मानिए आप उससे बच सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पर्सुएजन और इन्फ्लुएंस की दुनिया की एक बेहद मशहूर किताब, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन, जिसे लिखा है रॉबर्ट बी सियांडीनी ने। ये किताब लगभग 35 सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वीज और ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज पर आधारित है। इस किताब में लेखक ने ऐसे 8 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्हें समझकर आप सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन और डिसेप्शन से भी बचा पाएंगे। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर और सोशल इंटरैक्शंस में भी इक्वली यूजफुल हैं। हालांकि पर्सुएजन की साइकोलॉजी को समझना आसान नहीं है, लेकिन सियाल्डीनी ने इसे इतने सरल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है कि कोई भी इंसान इसे आसानी से समझ सकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में इस पूरी किताब का हर जरूरी लेसन आप तक सरल, प्रभावशाली और याद रहने वाले अंदाज में पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं पूरी बुक समरी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को एक क्विक रिकैप में दोहराऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारा दिमाग फैसले लेने में शॉर्टकट्स पसंद करता है और कई बार यही शॉर्टकट्स हमें मैनिपुलेशन का शिकार बना देते हैं। इसे समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। एक टर्की बर्ड अपने बच्चों की पहचान उनकी आवाज से करती है। जब उसके बच्चे चीप चीप की आवाज निकालते हैं तो वो उन्हें प्यार करती है, खाना खिलाती है और प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, अगर वही आवाज ना आए तो कई बार वो अपने ही बच्चे को इग्नोर कर देती है। यानी उसके दिमाग ने एक मेंटल शॉर्टकट बना लिया है। चीप चीप साउंड मीन्स माय बेबी। अब सोचिए, क्या इंसान भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमसे कोई फेवर मांगे और उसके पीछे कोई रीजन दे दे, तो उसके लिए हाँ कहने के चांसेस अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है रीजन है मतलब रिक्वेस्ट वैलिड होगी। और यही मेंटल शॉर्टकट्स कई बार एडवर्टाइजर्स, सेल्स पीपल और फ्रॉडस्टर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2, रेसिप्रोकेशन, गिव एंड टेक का नियम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर चलते हुए किसी ने आपको एक फूल, एक फ्री सैंपल या कोई छोटा सा गिफ्ट दिया हो? या फिर किसी रेस्टोरेंट में बिल के साथ वेटर ने कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई सर्व की हो? ऊपर से ये जेस्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में इसके पीछे एक पावरफुल प्रिंसिपल काम करता है, रेसिप्रोकेशन। यानी अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी बदले में कुछ करना चाहिए। ये नियम हजारों सालों से इंसानी समाज का हिस्सा रहा है। इसी प्रिंसिपल की वजह से लोग एक दूसरे की मदद करते आए हैं, रिसोर्सेज शेयर करते आए हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते आए हैं। लेकिन यही प्रिंसिपल मैनिपुलेशन का हथियार भी बन सकता है। अगर कोई आपके लिए छोटा सा फेवर करता है तो अक्सर आपके अंदर एक इनविजिबल प्रेशर बनता है कि आपको भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। और यही प्रेशर कई बार लोगों को ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है जो वो नॉर्मली कभी नहीं लेते। उदाहरण के लिए, 1970s में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मेंबर्स एयरपोर्ट्स पर लोगों को फूल देते थे। लोग पहले मुस्कुराते थे, गिफ्ट एक्सेप्ट करते थे और कुछ ही सेकंड्स बाद डोनेशन देने लगते थे। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कह रहा था, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इस मैनिपुलेशन से बचें कैसे? बहुत आसान है। जब भी कोई आपके लिए अचानक कोई फेवर करे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये मदद जेन्युइनली की जा रही है या इसके पीछे कोई हिडन इंटेंशन है? अगर आपको लगे कि कोई सिर्फ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो पोलाइटली मना करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे बड़ी शील्ड है। चैप्टर 3, लाइकिंग, फ्रेंडली मैनिपुलेशन। सच बताइए, क्या आप उन लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी कहती है, हम नेचुरली उन लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन सवाल है, हम किसी को पसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। पहला, सिमिलैरिटी। जब सामने वाला इंसान हमारी तरह सोचता है, हमारी जैसी पसंद रखता है या हमारे जैसी बैकग्राउंड शेयर करता है, तो हम ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट महसूस करते हैं। सेल्स पीपल इस ट्रिक का खूब इस्तेमाल करते हैं। वो कहेंगे,
वाओ, आपकी चॉइस तो कमाल है। मुझे भी यही कलर पसंद है। और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। दूसरा फैक्टर है फिजिकल अट्रैक्शन। रिसर्च बताती है हम अट्रैक्टिव लोगों को अक्सर ज्यादा स्मार्ट, ऑनेस्ट और केपेबल मान लेते हैं। यही वजह है कि कई बार लोग लुक्स के आधार पर भी डिसीजंस ले लेते हैं। तीसरा फैक्टर है कॉम्प्लीमेंट्स। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारा गार्ड थोड़ा डाउन हो जाता है और यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। तो इससे बचना कैसे है? जब भी कोई इंसान आपको बहुत जल्दी इंप्रेस करने लगे, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस इंसान को जेन्युइनली पसंद कर रहा हूं या मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ रहा हूं? यही सवाल आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। चैप्टर 4, सोशल प्रूफ। जब लोग देखकर लोग फैसला लेते हैं। कभी नोटिस किया है कॉमेडी शोज में बैकग्राउंड में लाफ्टर साउंड क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि जब हम दूसरों को हंसते हुए सुनते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है अगर बाकी लोग हंस रहे हैं तो शायद ये फनी है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। यानी जब हमें समझ नहीं आता क्या सही है तो हम दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं। एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स और ब्रांड्स इस प्रिंसिपल का खूब इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, इंडियाज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ट्रस्ट अस, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपके माइंड के शॉर्टकट ट्रिगर्स हैं। क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है अगर इतने लोग इसे चुन रहे हैं तो शायद ये सही होगा। लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इसलिए अगली बार जब भी कोई चीज सिर्फ इसलिए अट्रैक्टिव लगे क्योंकि बाकी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। क्योंकि स्मार्ट लोग भीड़ को फॉलो नहीं करते, वे फैक्ट्स को फॉलो करते हैं। चैप्टर 5, अथॉरिटी, अधिकार की ताकत। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टीचर्स की बात मानो, डॉक्टर्स पर भरोसा करो और पुलिस के आदेश का पालन करो। और यही कंडीशनिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई से बैठ जाती है। यही कारण है कि जब कोई इंसान अथॉरिटी की इमेज क्रिएट करता है तो हम अक्सर बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में स्टैनली मिलग्रम ने यह दिखाया कि लोग सिर्फ अथॉरिटी के आदेश पर ऐसे काम भी कर सकते हैं जो नॉर्मली उनकी वैल्यूज के खिलाफ होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने एक शॉकिंग सच दिखाया, कई बार लोग सही और गलत से पहले अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन अथॉरिटी सिर्फ पद या नॉलेज से नहीं आती। कई बार टाइटल, यूनिफॉर्म, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस भी अथॉरिटी क्रिएट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्हाइट कोट पहनकर एक्सपर्ट की तरह बात करे तो लोग उसकी बात जल्दी मान लेते हैं, चाहे वो सच में एक्सपर्ट हो या नहीं। तो इससे बचना कैसे है? जब भी कोई अथॉरिटी बनकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, अपने आप से दो सवाल पूछिए। पहला, क्या ये व्यक्ति सच में एक्सपर्ट है? दूसरा, क्या ये मेरी भलाई के लिए बोल रहा है या अपने फायदे के लिए? यही अवेयरनेस आपको ब्लाइंड ओबीडियंस से बचाती है। चैप्टर 6, स्कार्सिटी, कमी की ताकत। क्या आपने कभी ऐसे वर्ड सुने हैं? लिमिटेड स्टॉक, ऑफर एंड्स टुनाइट, लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट। अगर हां, तो आपने स्कार्सिटी प्रिंसिपल को एक्शन में देखा है। स्कार्सिटी का मतलब है जब कोई चीज लिमिटेड हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन लॉस को अवॉइड करना चाहता है। हमें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो शायद मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। और यही फियर बाइंग डिसीजंस को तेज कर देता है। एडवर्टाइजर्स और मार्केटर्स इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर काउंटडाउन टाइमर्स, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, फ्लैश सेल्स। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, आपको जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करना। लेकिन याद रखिए, हर अर्जेंट ऑफर जरूरी नहीं कि वैल्यूबल भी हो। इसलिए अगली बार जब कोई ऑफर आपको प्रेशर फील करवाए तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ खो देने के डर में डिसीजन ले रहा हूं? यही सवाल आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाएगा। चैप्टर 7, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इंसान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नीड होती है, कंसिस्टेंट दिखना। यानी जो हम बोलते हैं उसी के अनुसार एक्ट करना। क्योंकि हमारा माइंड कॉन्ट्रडिक्शंस पसंद नहीं करता। अगर हम किसी चीज के लिए एक बार कमिटमेंट दे देते हैं तो फ्यूचर में भी उसी कमिटमेंट के अनुसार बिहेव करने लगते हैं। सेल्स पीपल इस प्रिंसिपल का खूब इस्तेमाल करते हैं। पहले वे आपसे एक छोटा सा यस लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी कमिटमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। उदाहरण के लिए, पहले कोई कहेगा, सर बस एक फ्री ट्रायल ले लीजिए, फिर अब मेंबरशिप भी ले लीजिए, और देखते ही देखते आप इमोशनली कमिटेड हो जाते हैं।
इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, हर कमिटमेंट से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये डिसीजन जेन्युइनली लेना चाहता हूँ या सिर्फ अपनी पुरानी डिसीजन के कारण आगे बढ़ रहा हूँ? क्योंकि कंसिस्टेंसी अच्छी है, लेकिन ब्लाइंड कंसिस्टेंसी डेंजरस हो सकती है। चैप्टर 8, यूनिटी, हम की शक्ति। इंसान नेचुरली उन लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करता है जिन्हें वो अपना मानता है, जो उसकी कम्युनिटी से हों, उसकी लैंग्वेज बोलते हों, उसके जैसे सोचते हों या उसके वैल्यूज शेयर करते हों। इसे कहते हैं यूनिटी प्रिंसिपल। जब हमें लगता है ये इंसान मेरे जैसा है, तो हमारे नो कहने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही रीजन है कि पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, हर जगह यूनिटी का इस्तेमाल होता है। लोग अपनी सिटी, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज या शेयर्ड आइडेंटिटी के आधार पर कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और कनेक्शन इन्फ्लुएंस को आसान बना देता है। लेकिन यहां भी अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि हर familiar फेस ट्रस्टवर्दी नहीं होता। इसलिए सिर्फ सिमिलैरिटी देखकर नहीं, कैरेक्टर देखकर ट्रस्ट कीजिए। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा फास्ट है। हर दिन हजारों चॉइसेस, लाखों इंफॉर्मेशन और एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस। ऐसे में हमारा ब्रेन हर चीज को डीपली एनालाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो शॉर्टकट्स यूज करता है। क्विक जजमेंट्स, फास्ट डिसीजंस, ऑटोमेटिक रिएक्शंस, यही मॉडर्न लाइफ का सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुका है। लेकिन यही ऑटोमेटिक थिंकिंग कई बार हमें गलत डिसीजंस तक भी ले जाती है। इसलिए इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है अवेयरनेस। जितना ज्यादा आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, उतना कम लोग आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे, और उतना बेहतर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और मैनिपुलेशन से खुद को बचाना चाहते हैं, तो ये नॉलेज आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जो इंसान ह्यूमन बिहेवियर समझ लेता है, उसे दुनिया आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती।